2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान झारखंड में कुछ ऐसी स्थितियां बनी थी हेमंत सोरेन के जेल जाने की वजह से, जिसका फायदा उठाकर हेमंत सोरेन भारतीय जनता पार्टी की लुटिया ही डुबा सकते थे। इस बात की संभावना को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक सोची समझी रणनीति के तहत शिबू सोरेन के पुत्रवधू और शिबू सोरेन के बेटे दुर्गा सोरेन की वधू सीता सोरेन को अपने पक्ष में कर लिया और इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न कर दी। खास करके जिस प्रकार से दुर्गा सोरेन की उपेक्षा की गई, सीता सोरेन की उपेक्षा की गई शिबू सोरेन के परिवार के द्वारा, कि इससे जो परिस्थितियां बनी वह लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए तो श्रेयस्कर थी, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए पूरी तरह से घातक सिद्ध हो सकती थी, क्योंकि सीता सोरेन के विरुद्ध अगर शिबू सोरेन परिवार का कोई व्यक्ति दुमका से चुनाव में खड़ा होता तो जिस प्रकार से दुर्गा सोरेन के प्रति झारखंड मुक्ति मोर्चा में ही कई लोग उसके प्रति समर्पित हैं, इस क्षेत्र की जनता में दुर्गा सोरेन का अच्छा खासा प्रभाव था। और अगर उन्हें इस बात की पता चलता कि दुर्गा सोरेन के साथ और उसकी विधवा सीता सोरेन के साथ शिबू सोरेन के परिवार में अत्याचार किया जा रहा है, तो बहुत संभव था कि शिबू सोरेन के परिवार से जो भी उम्मीदवार यहाँ पर चुनाव लड़ता वह हारता और इसका प्रभाव न सिर्फ दुमका लोकसभा क्षेत्र पर पड़ता बल्कि पूरे झारखंड में पड़ता। तब संथाल परगना के शिकारीपाड़ा के विधायक नरेंद्र सोरेन शिबू सोरेन परिवार के लिए एक प्रकार से तारनहार के रूप में आए। हालांकि तब तो इन्हें बलि का बकरा ही बनाया गया था, क्योंकि सीता सोरेन के जीतने की पूरी संभावना थी, लेकिन बीजेपी के भीतरघात के कारण और नरेंद्र सोरेन के अपने स्वभाव के कारण यह सीट सीता सोरेन हार गई और अब वहां से नरेंद्र सोरेन लोकसभा के सांसद चुन लिए गए। हालांकि लोकसभा के सांसद चुने जाने के बाद शिबू सोरेन की प्रतिष्ठा तो बच गई, लेकिन अब शिकारीपाड़ा क्षेत्र इस पर लगातार नरेंद्र सोरेन 1980 ईस्वी से ही चुनाव जीत के चले आ रहे थे। वहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि उस क्षेत्र की जनता में नरेंद्र सोरेन का जो प्रभाव था वह अब किसी नए झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार में नहीं हो सकता है। आइए जानते हैं कि नरेंद्र सोरेन क्या सोचते हैं शिकारीपाड़ा क्षेत्र में झारखंड मुक्ति मोर्चा की अब की स्थिति के बारे में और कैसे वे इसमें मददगार सिद्ध हो सकते हैं शिबू सोरेन परिवार के और झारखंड मुक्ति मोर्चा के। इस बार आप लोकसभा में चले गए हैं और अभी तक झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यहाँ से किसी कैंडिडेट की घोषणा नहीं की है। किस तरह से आप यहाँ के चुनाव को देख रहे हैं, खास करके शिकारीपाड़ा? देखिए, चुनाव तो चुनाव है और यहाँ के लोग कार्यकर्ता से लेके यहाँ के जो भी वोटर्स है सब में हम उनके हर समय में हर सुख दुख में साथ है, जिसके चलते वो लोग भी महसूस किया और उसी संदर्भ में हमको बराबर वोट देते हैं और जैसे हम अभी तक कंटिन्यूअस जीतते आए। एक तरह से आप निर्विरोध ही कहिए जीतते चले आ रहे थे और अब इस बार आप नहीं रहेंगे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए ये स्थिति कितने प्रतिकूल हो जाएगी आपके नज़रिए से? देखिए, मेरे नज़र में जो भी होगा यहाँ का जो भी कैंडिडेट होगा वो भी अच्छा ढंग से जीतेगा, इसमें कहीं दो मत नहीं। भारतीय पार्टी का संगठन है, पार्टी के संगठन के आधार में चुनाव लोग लड़ते हैं और उसी आधार पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का संगठन शिकारीपाड़ा निर्वाचन क्षेत्र बहुत ही अच्छा है। इसलिए भारी मतों से जो भी कैंडिडेट होंगे जीते। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए हैं, इसका उसको फायदा मिलेगा तो जेएमएम क्यों देरी कर रहा है? पहले भी खड़ा हुआ है, कई बार खड़ा हुआ है, लेकिन हमेशा उसको
पार्टी परस्त किया है यहाँ का संगठन। सीएमएम ने अभी तक सीट का डिक्लेरेशन नहीं किया। आप पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, क्या अंदरूनी कोई कलह चल रही है? खास करके आरजेडी के संदर्भ में कहा जा रहा है कि वो संतुष्ट नहीं है। वो देखिए, ये है पार्टी के बाद पार्टी का सर्वोपरि जिनको अधिकृत किया गया है माननीय गुरुजी और कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनको हम लोगों ने सेंट्रल कमेटी की बैठक में अधिकृत कर लिया कि कितना किस पार्टी से संगठन से मिल करके मैंने दूसरे पार्टी से मिल करके जो गठबंधन का है उनसे मिल बैठ करके निर्णय लेंगे, वही हम लोग। थैंक यू।